मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और मैं हूं मिस्टिक लाइफ कोच, एनएलपी एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा सेकंड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि साफ सफाई का, अपने शरीर की, अपने आसपास की और अपने भीतर की, अपने मन की। डिसिप्लिन पतंजलि योग सूत्र का दूसरा चरण, इसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। सबसे पहला पॉइंट है शौच, यानी कि क्लीनलीनेस, साफ सफाई। आपके आसपास, आपके शरीर में, ऊपर और अंदर, और आपकी बुद्धि में, आपके मन में। आप क्या सोचते हैं, किसी से मिलते हैं, क्या बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है बात करने के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स आप ऐड करते हैं जब आप बात करते हैं। आप खुद को नोटिस कीजिए, यानी कि जो हमने पहला जो पॉइंट हमने फॉलो किया था, ऑब्जर्व। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि जब भी आप किसी से बात करते हैं या जब भी कुछ सोचते हैं, तो ऐसी कौन सी सोच है, कौन सा विचार है जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। आपको ये नोटिस करना है। अगर वो ज़्यादातर नेगेटिव है, आप नोटिस कर पाएंगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर वो ज़्यादा नेगेटिव है तो आपको ज़रूरत है उसे पॉजिटिव में बदलने की, जिसकी सिंपल टेक्निक है रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं आप अपने आप को रोक सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में उस थॉट को लेके जा सकते हैं। एक पॉजिटिव थॉट अपने अंदर जानबूझकर क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा आप खुद से नाटक कर रहे हैं, खुद से ही अपने आप को, अपने थॉट्स को छुपा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी सबका नेचर है तो उस हिसाब से, तो बहुत जल्दी आप पॉजिटिव नेचर के अंदर ढलते चले जाएंगे। तो ये है शौच, जिसका आपको नियम के अंदर पालन करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल क्लीनलीनेस। कौन सा विचार आपके मन में सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि आपने दोस्त किसको बना के रखा है, पॉजिटिव थॉट्स को या नेगेटिव थॉट्स को। तो जिससे आपकी दोस्ती, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आपकी थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए और कोशिश कीजिए जब भी ऐसी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे आप साफ कर दें, उसे वहाँ से हटा दीजिए और एक पॉजिटिव थॉट ज़बरदस्ती क्रिएट कर दीजिए कि हाँ, अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे नहीं जानता या वो मेरा दुश्मन है और उसने मेरा बुरा किया, ये अब मैं नेगेटिव ये सोचूंगा कि मैं किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाऊं, मैं नहीं पहुंचाता तो उसका कुछ ऐसा बुरा हो जाए, ऐसी बात मैं सोचूंगा, ये नेगेटिव है। अब इसको मैं पॉजिटिव वे में किस तरीके से सोच सकता हूं, इस तरीके से, यार उसने मेरा बुरा किया, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो या कुछ ना कुछ कारण हो, क्योंकि बिना कारण, अकारण तो कोई कुछ नहीं करता है। हो सकता है पिछले जन्म में मैं कुछ इसका लेकर आया हूँ जो अभी पे करना था, तो चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। इस तरीके से हम एक पॉजिटिव वे में अपने आप को बना सकते हैं, एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है संतोष। संतोष यानी कि जो कुछ भी आपके पास है और आप जैसे भी हैं, एज इट इज़, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आप ऐसे ही हैं, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। आपको अपने आप से ही प्यार करना है। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप जो हैं वो हैं, आप बदल नहीं सकते हैं, और अगर आप बदलेंगे तो किसकी तरह बदलना चाहेंगे? अमिताभ बच्चन की तरह, ऐश्वर्या राय की तरह? अगर मैं विजेंद्र हूँ तो मैं विजेंद्र हूँ, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, मैं विजेंद्र ही बन सकता हूँ। एक गुलाब का फूल है, वो कमल का फूल नहीं बन सकता है, कमल का फूल है, वो गुलाब का फूल नहीं बन सकता है।
वो कमल ही बनेगा। आप कोशिश कीजिए बहुत अच्छा कमल बन जाएं, बहुत अच्छा गुलाब बन जाएं। आप जो हैं वही बने रहें और बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, बदलने की कोशिश ना करें, किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। ये है संतोष, एक्सेप्टेंस। जो आप जैसे हैं, जो कुछ भी आपके पास है क्वालिटी वाइज या फाइनेंशियली, जो कुछ भी, उसे आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए और आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर सकते हैं, उसे पाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने दिमाग में ये संतोष का जो भाव है, ये जो एक्सेप्टेंस है कि जो कुछ भी आपके पास है अच्छा है और आपका है, एटलीस्ट आपका उसके ऊपर हक है, ये फीलिंग बहुत अच्छी है आपके लिए। ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए। तीसरा पॉइंट है तपस, यानी कि तपस्या। जब आप किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यू फोकस हैं, एक जुनून है कि हाँ मुझे ये पाना ही है, तो ये आपकी तपस्या है। मेडिटेशन आपको करना है, मेडिटेशन में डीप लेवल तक जाना है, उसको इतना इजी बना लेना है अपने लिए कि जब भी आप ध्यान करने बैठें और वो हो जाए, तो ये आपकी तपस्या है। जब भी कोई काम करें तो उसमें खो जाएं, उसमें डूब जाएं, अपनी पूरी अटेंशन वहाँ पर दे दें ताकि 100% रिजल्ट आपको मिले। आप जितना फोकस वहाँ देंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आपकी तपस्या है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। चौथा पॉइंट है स्वाध्याय। स्व अध्याय यानी कि खुद को पढ़ना। आप कौन हैं, एक्चुअल में आप कौन हैं, डेजिग्नेशन वाइज नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग। आपके दिमाग में क्या चलता है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, क्या क्या फीलिंग है जो आपको आती है, किस किस के लिए आपको फीलिंग आती है, किस टाइप की फीलिंग है, ये आप नोटिस कीजिए। ये आप नोटिस करने लगेंगे तो आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपने आप को कंप्लीटली मैनेज करने लगेंगे। आपका कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग, किसी भी प्रॉब्लम का इश्यू आप खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं। उसने मुझे गाली दी या कुछ भला बुरा कह दिया और अब मेरे अंदर से दुख बाहर निकल रहा है, बटन उसने वहाँ दबाया है और लाइट यहाँ जल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इमोशन है, मेरा इमोशन है तो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। वो गाली देता है तो वो अपने मुंह से दे रहा है, या वो कुछ भला बुरा कहता है तो अपने मुंह से कहता है, तो वो बुरा बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, ये फीलिंग हम में होनी चाहिए। ये फीलिंग ही हमें बनानी है और बढ़ानी है आगे तक। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पढ़ा, याद करा और छोड़ दिया। अध्याय का मतलब है कि हमने पढ़ा और उसे अपनी लाइफ में ढाल दिया। पांचवा और आखिरी पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दें। और इसका अगर मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँ तो आप खुद को अच्छी तरीके से जान लें और जो कुछ भी है एक्सेप्ट कर लें और जो हो रहा है उसे होने दें। बीच में आप खुद डिस्टर्बेंस ना बने। आप अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपनी फीलिंग्स को जानने लगेंगे तो उसे कंट्रोल करने लगेंगे। तो बस इतना ही करना है और अपने आप को पूरी तरह से, अगर ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को सौंप दीजिए कि हाँ अब जो होगा ईश्वर करेगा, ईश्वर ही देखेगा। यूनिवर्स को मानते हैं खाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दीजिए। यूनिवर्स ने आपको बनाया है, आपको समझ दी है, बुद्धि दी है। अब जो आगे होना है वो यूनिवर्स ही करेगा। अगर आपको इंटेंशन दी है, आपको सोच दी है, विचार दिया है कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक रास्ता दिखाया है तो आगे तक का भी दिखाएगा। आपके लिए रास्ते बने हुए हैं, बस आपको उस पर चलना है। बस यही 5 पॉइंट हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपने तरीके से, लेकिन
एक पॉजिटिव वे में। डिसिप्लिन के अंदर ये 5 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा। आप पियानो सीखना चाहते हैं, आज आपको पियानो नहीं आता है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो 1 महीने बाद आप किस लेवल तक पियानो सीख चुके होंगे। वही चीज़ 6 महीने बाद किस लेवल तक सीख चुके होंगे, या 1 साल बाद आपका क्या लेवल होगा पियानो का। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हम सारा दिन, पूरा हफ्ता, महीना और साल मेडिटेशन कितना करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डेली, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उससे कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें अच्छे हो जाते हैं। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस आधा घंटा करते हैं या 1 घंटा करते हैं, बाकी के 23 आवर्स आप डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। डिस्ट्रैक्शन किसी की बातों से, किसी ने आपकी फीलिंग को हर्ट कर दिया, या कोई पास्ट की बात आपको आती है, या कोई फ्यूचर की प्लानिंग आप दिमाग में करते हैं। कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका मन बिजी रहता है, डिस्टर्ब रहता है किसी न किसी वजह से, जो अनविलिंगली हमें हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। सोच के देखिए, यही चीज़ हम फॉलो करते रहते हैं पूरा पूरा साल, पूरी पूरी लाइफ। भक्ति भी करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, जो भी हम करते हैं, तो रिजल्ट में आखिर आएगा क्या। मेरा 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसके अंदर अच्छी वाली चीज़, अच्छा वाला एक क्वेश्चन या जो मुझे पसंद आया, मैंने उसे 2 नंबर का 3 नंबर का कर दिया। बाकी सारा जो था मेरा मन नहीं करा, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा डाला और छोड़ दिया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, उतना ही जितना मैंने लिखा है, 2 या 3 मार्क्स। 100% मार्क्स के लिए, 100% रिजल्ट के लिए आपको 100% देना होगा उसके अंदर। तो 1 घंटा या आधा घंटा नहीं, आपको पूरा पूरा दिन मेडिटेशन समझना होगा, पूरा पूरा दिन नियम को फॉलो करना होगा। आप सुबह उठिए, कुछ छोटे छोटे से नियम बना लीजिए कि सुबह उठते ही अपना बिस्तर आप पैक कर देंगे। इतना बहुत है एक दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उठेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील होगी, एक कंप्लीटनेस फील होगी अपने अंदर। ये कंप्लीटनेस फील करना बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन में आगे बढ़ने के लिए। आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को पूरा पूरा दिन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका 1 महीने बाद क्या लेवल होगा मेडिटेशन का। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके ही नहीं होता है, खुली आंखों में भी ध्यान होता है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मेडिटेशन की स्टेट में हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में हैं, और प्रेजेंट में हैं यानी कि आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, और मेडिटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और यही मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। अगर मैं अपने 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन को देता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, तो मैं जानता हूँ कि 1 साल बाद, 6 महीने बाद मैं किस लेवल पर मेडिटेट कर रहा होऊंगा, या किस लेवल पर मेडिटेशन घटित हो रहा होगा मेरे साथ। आप लोग सोचेंगे कि 24 आवर्स, उसमें हम सोते भी हैं, सोते में कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो आप उतना स्किप कीजिए। 6 घंटे 8 घंटे जो आप सोते हैं, सो के उठेंगे, तो आप उठते ही अगर कोई ड्रीम है, आप कोशिश कीजिए कोई ड्रीम आपने देखा, याद कीजिए आपकी नींद कैसी थी, वो याद कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आपकी नींद को, आपका रिलैक्सेशन कैसा है, कितना रिलैक्स आपने फील किया, ये आप ऑब्जर्व करें। इससे आपका पूरा 24 आवर ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व होने लगेगा। धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाइए, 1-1 मिनट की जगह 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा पॉसिबल हो वैसा करते जाइए। ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, और बढ़ता ही जाएगा। आपको डेली इसका डबल बेनिफिट मिलेगा।
हर रोज़ कुछ डबल बेनिफिट आप पाते जाएंगे डिसिप्लिन के थ्रू। मेडिटेशन को पाने के लिए ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसमें आगे बढ़ पाएँ।